हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया एंड आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में टीचर क्या देख के बच्चों को फुल मार्क्स देते हैं या फिर क्या देखकर मार्क्स काट देते हैं और फेल कर देते हैं। और एक वीडियो हमारी आगे और आने वाली है जिसमें मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग होती किस प्रकार से है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कितने टीचर साइन करते हैं, एक दिन में कितना कॉपी साइन होता है, किस प्रकार से मार्किंग स्कीम मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको आंसर्स किस प्रकार से लिखने हैं ताकि टीचर आपका मार्क्स नहीं काटे और आपको फेल भी ना करे। देखो, स्टूडेंट्स के मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या हैंडराइटिंग ख़राब होने पर मार्क्स कटते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में ज़रूर आता होगा, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा आता होगा कि क्या हैंडराइटिंग ख़राब हो तो आंसर्स कैसे लिखें, मतलब अगर हैंडराइटिंग ख़राब हो तो आंसर्स कैसे लिखें, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि परीक्षा देते समय किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आए या बिल्कुल नहीं आए तो उसको हम पूरा कैसे लिखें। बहुत बार ऐसा होता है ना कि परीक्षा में क्वेश्चन मिलता है बट उस क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल नहीं आता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ऐसा लगता है कि हाँ आंसर्स आता है बट हम लिख नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन पे हम उस आंसर्स को पूरा कैसे कंप्लीट करें, इसके बारे में भी आगे मैं आप लोग बताऊंगा। एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, किसी किसी को आप देखते होगे ना कि कॉपी पे कॉपी कॉपी पे कॉपी वो लेते रहता है और बाद में पता चलता है मार्क्स बहुत कम आया उसका। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। क्या ज़्यादा पेज लेने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है, आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ओवरऑल हम इन 4 क्वेश्चंस के जवाब को आपको इस वीडियो में अभी ओवरऑल बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब को। देखो, सबसे पहले दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में टीचर क्या देख के फुल मार्क्स देते हैं या फिर क्या देकर मार्क्स नहीं देते हैं या फेल कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न पहले समझ लो कि क्या देख के बच्चों को फुल मार्क्स देते हैं और क्या देख के नंबर काट देते हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, रीज़न नंबर 1, वो है आपकी हैंडराइटिंग। अगर हैंडराइटिंग खराब हो तो हैंडराइटिंग खराब होने से ऑब्वियसली नंबर कटते ही कटते हैं। और ख़ास करके एक चीज़ याद रखना कि जो पहला पेज होगा ना, कॉपी का पहला पेज, उसको साफ सुथरा ज़रूर लिखना, उसमें किसी भी तरह का गलती मत करना। ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है फिर भी हम पहला पेज में आंसर्स को गलत लिखते हैं। ये गलती कभी मत करना, अपने कॉपी का पहला पेज हमेशा सही सही लिखा करो, ठीक है, याद रखना। और साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। अगर हैंडराइटिंग खराब हो तो 2 वर्ड के बीच में कम से कम 1 पेन का दूरी बनाए रखो। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आपको क्या इनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है? नहीं है राइटिंग अच्छी ना, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा होगा कि वर्ड्स के बीच में यहाँ पर एक एक पेन का जो है वो गैपिंग जरूर है। और गैपिंग होने की वजह से जो कॉपी साइन करते हैं उनको जो लेटर होता है वो साफ साफ नज़र आता है और वो अच्छे मार्क्स फिर आप लोग को दे देते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर राइटिंग ख़राब हो तो आप कोशिश करो कि 2 वर्ड के बीच में 1 पेन का दूरी रखो। इससे जो लेटर होगा वो जो कॉपी साइन करेंगे उनको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। एक दूसरा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे था कि क्या देख के बच्चों को फुल मार्क्स मिलता है, क्या देख के मार्क्स कटते हैं। तो एक होता है कि टीचर देखता है अगर ब्लैंक पेज कहीं पर, जैसे होता है ना कि लिखते लिखते हम कहीं ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर टीचर उसमें आपको नंबर नहीं देगा। तो कभी भी ब्लैंक पेज ना छोड़ो, ये दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, ठीक है, वरना फेल कर जाओगे। ब्लैंक कभी कॉपी मत छोड़ना। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन नंबर हमें अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बाद में लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ देते हैं। ये भी गलती मत करना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर्स को हम सीक्वेंस में ही लिखें। आप इधर उधर करके भी आंसर्स लिख सकते हो। जो क्वेश्चन का आंसर पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो नहीं आएगा बाद में लिखेंगे। हम ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। और आंसर्स को कंप्लीट करना है आपको, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। नहीं आएगा तो एनी हाउ कुछ भी अपने तरीके से टॉपिक से रिलेटेड बना के लिख दो, बट लिखो। अगला है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आंसर्स को लिख रहे होते हैं तो क्वेश्चन नंबर ही देना भूल जाते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर साफ साफ नहीं लिखते हैं, या फिर ओवर राइटिंग कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसी में ये गलती हो गया, 2 के जगह पे हमको मान के चलो 4 लिखना था, अब इसी में ओवर राइटिंग कर रहे हैं।
कभी मत ऐसा गलती करना। एकदम सही से साफ़ सुथरा ऐसे करके काट देना एंड फिर आप नीचे या फिर ऊपर या दाएँ बाएँ कहीं पर भी साफ़ सुथरा क्वेश्चन नंबर लिखना, क्योंकि जब तक कि टीचर को साफ़ सुथरा क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिखेगा तो वो साइन कैसे करेगा कॉपी। तो ये गलती कभी मत करना कि क्वेश्चन नंबर अच्छे से नहीं लिखना या फिर लिखना ही नहीं। गलती होता है बच्चों से, क्वेश्चन नंबर वो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, इसीलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आपको नंबर नहीं दे पाएंगे ना, तो आप फेल कर जाओगे फेल। एंड लास्ट है फालतू बातें लिख देना। कई बार ऐसा होता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन में चलो ठीक है आप फालतू बातें लिख भी सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे फालतू बातें लिख देते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं होता है। ये आप फालतू बातें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का होगा 1 मार्क्स में होगा उसमें कभी भी कोई भी फालतू बात नहीं लिखे, टॉपिक से रिलेटेड लिखे, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपको नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, आप फेल भी नहीं करोगे। अगला एक जो सवाल आ रहा था होगा आपके मन में कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेज लिखोगे आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ज़्यादा पेज लेते हैं, बाद में नंबर कम आ जाता है। देखो, जो भी जितने नंबर का क्वेश्चन होगा हमें उसके अनुसार जो है उसको लिखना होता है। जैसे आगे है वही चीज़ लिखा हुआ है, जितना नंबर का प्रश्न रहेगा उससे दोगुना लाइन लिखे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है 4 लाइन लिख दिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है 8 लाइन लिख दिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, और ज़रूरी बातें ही लिखना है, और इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन ज़रूर करना है। अब जैसे इसी में आप देख रहे होगे, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसको किस तरह से अंडरलाइन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि कभी भी आंसर्स लिखोगे ना तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। इससे जो कॉपी चेकिंग करते हैं ना वो आप पे इम्प्रेस होते हैं कि बच्चा काफ़ी समझदार है, इसको पता है कि आंसर्स प्रेजेंट किस तरह से करना है। हालांकि एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि आंसर्स आपको प्रेजेंट किस प्रकार से करनी है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आपके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये भी मैंने आप लोग को बताया था ऊपर में, जैसे कि वर्ड्स के बीच में तो गैप रखना ही रखना है। साथ ही साथ जब आप प्रश्न का उत्तर लिखो तो प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद थोड़ा सा गैप जरूर रखें। ऐसा कई बार होता है कि जैसे मान के चलो हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया, अब क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इसी लाइन से सटा कर ही हम फिर से क्वेश्चन लिख दिए। ऐसी गलती कभी मत करना। और अगर गलती से हो जाता है, ना तो बीच में ना एक लाइन खींच देना, जिससे कि पता चल सकेगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन दूसरा है और नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर दूसरा है। ठीक है, कोशिश करो 2 से 3 लाइन इस तरह से छोड़ के अगले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एंड अगला है, परीक्षा देते समय किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आए या बिल्कुल नहीं आए तो उसको पूरा कैसे लिखे। ये सवाल बहुत सारे लोगों में आता है, खास करके इंग्लिश में ये प्रॉब्लम होती है, हिंदी में प्रॉब्लम होती है, सोशल साइंस में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो, जब भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए या फिर पूरा आए तो चैप्टर तो आपने कुछ भी ना कुछ तो पढ़ा हुआ होगा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होगा ना उस चीज़ को लिखे। क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो, कभी भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ना। क्वेश्चन जितने रहेंगे, मान के चलो तो 38 क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिए, 38 क्वेश्चन है तो टोटल 38 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं। आपने अगर कहीं पर भी स्टेप वाइज मार्किंग मतलब स्टेप वाइज लिखे हुए हो ना तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी है। मान के चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर पूरा का पूरा नहीं आएगा, 2 मार्क्स तो आ जाएगा, 1 मार्क्स तो आ जाएगा। खाली छोड़ दोगे भाई उसमें तो नंबर ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। और ये मत सोचना कि सर आंसर तो हमको आता ही नहीं था, हम गलत लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आपका ना ये क्वेश्चन के आंसर काट दिया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक उम्मीद तो रहेगी कि हाँ आपने कुछ ना कुछ लिखा है, आपको उम्मीद तो रहेगी कि हाँ हमने लिखा है तो हमको नंबर मिल सकता है। लिखे ही नहीं रहोगे तो आपको नंबर मिलेगा कैसे? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ना, जो भी आएगा लिख कर आना। ये मत सोचना कि टीचर क्या सोचेगा, टीचर का सोचने जाओगे ना कि टीचर क्या सोचेगा तो फिर भाई आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कॉपी में कैसे लिखे उससे रिलेटेड। बाकी आगे की वीडियोज़ में आप लोग बताऊंगा कॉपी चेकिंग का प्रोसेस, कैसे कैसे कॉपी की चेकिंग होती है। और दूसरा एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आंसर्स आपको रिप्रेजेंट किस तरह से करने हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो।